एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। पहली बार में ही आप परफेक्ट घेवर घर पर बना लेंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान में रखिएगा तो घर में आप बड़े आसानी से बना लेंगे। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन एक बार ये रेसिपी देख लेंगे तो लगेगा कि एकदम आसानी से हम घर में बना लेंगे। नमस्ते प्रतिभा यम्मी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1/4 कप घी ले लेंगे। घी को हल्का गर्म करके लेंगे और एक बड़े मुंह के बाउल में इसे डाल देंगे। फिर इसमें कुछ आइस क्यूब डाल करके एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे। कुछ ही देर में आप देखिएगा कि इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये मक्खन जैसा दिखने लगेगा। तो जब मक्खन जैसा इस तरह से दिखने लगेगा तो इसमें जो आइस क्यूब बचा है उसे आप निकाल दीजिए, या जो हल्का पानी भी इसमें रहता है, आइस क्यूब अगर पूरा ख़त्म हो गया है तो हल्का जो भी पानी रहेगा उसे आप निकाल करके हटा दीजिए। और इसीलिए इसे फेंटना पड़ता है। तो थोड़ा बड़े मुंह का आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसे 2-3 मिनट एक ही डायरेक्शन में हाथ घुमा करके फेंटिएगा। तो इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हुए 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे। जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए तब तक ये इसे फेंटिएगा। तो 2-3 मिनट के बाद देखिए इस तरह से एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। तो सब को हमने इस तरह से इकट्ठा कर दिया है। इस स्टेप के बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप एकदम चिल वाटर लेना है, एकदम चिल वाटर। 1 कप मैदा वज़न में 125 से 30 ग्राम होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी डाल करके फेंटेंगे। एक साथ डाल करके नहीं फेंटना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाने का माने डर रहता है। तो पहले थोड़ा सा माने डाल लीजिए मैदा और पानी। इसी तरह करते हुए थोड़ा मैदा और थोड़ा पानी डालते हुए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए यहाँ पर सारा पानी और मैदा को फेंट लेना है। ये सारा प्रोसेस आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। बहुत लोग मिक्सी जार में भी करते हैं लेकिन हाथ से भी बहुत इजी हो जाता है। नो प्रॉब्लम, हाथ से भी आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमने यहाँ पर माने हाथ से ही करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो यहाँ पर सारा मैदा और पानी ख़त्म हो गया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब फिर इसे 3 से 4 मिनट और फेंटेंगे। उसके बाद फेंटने के बाद आधा कप एकदम ठंडा दूध डाल देंगे। इसे 3-4 मिनट ज़रूर फेंटिएगा जिससे बैटर एकदम स्मूथ हो जाता है। डाल करके मिलाने के बाद इसमें फिर से डाल देंगे 1 कप के करीब ठंडा पानी। तो यहाँ पर 1 कप मैदा के लिए दूध और पानी 2.25 कप हो गया है। तो ये रेशियो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो एकदम परफेक्ट बैटर बन करके तैयार होगा। फिर इसे अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी। इसने के बाद इसे छन्नी से ज़रूर छान लीजिएगा, जो एक आधा लम्स हो तो निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पर बैटर को छान लिया है। तो छानने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से। देखिए इसका माने थोड़ा सा ये बैटर पतला रहता है। माने ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा लेकिन ये बैटर पतला ही रहता है। अब क्या करेंगे कि इसे डाल देंगे फ्रिज में, तब तक के आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेंगे राबड़ी। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं झटपट वाली रबड़ी बना रहे हैं। तो आधा लीटर दूध मलाई सहित हमने ले लिया है। जैसे ही हल्का दूध गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर आधा कप। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा मिल्क पाउडर हमने दूध में मिला दिया है। अब इसे और गाढ़ा करेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 काजू और बादाम लेकर के हमने हल्का गर्म पानी में 10 मिनट पहले ही फूलने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मिक्सर जार में डाल करके मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। थोड़ा सा दूध डाल करके और इसमें डाल देंगे जो रबड़ी जल्दी गाढ़ा हो जाए और टेस्टी भी हो जाए। फिर इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच चीनी। यहाँ पर रबड़ी ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। फिर इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, या 3-4 इलायची कूट करके डाल दीजिए। इसके बाद फिर इसमें डालेंगे 3-4 बूंद केवड़ा एसेंस। अगर है तो ज़रूर डालिएगा, टेस्टी होता है। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसे देखिए इस तरह से गाढ़ा कर लीजिएगा। थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा इसे, और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर जितना थिक चाहिए यहाँ पर हो गया है। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो अभी इसे फ़िलहाल साइड में रखते हैं। फिर घेवर बनाने से पहले
क्या करेंगे कि एक जालीदार बर्तन ले लीजिए घेवर निकालने के लिए। फिर इस तरह से आप मथनी ले लीजिए या बेलन ले लीजिए, जो घेवर के बीच में होल करना होता है, इसलिए आज हम घेवर इस कुकर में बनाएंगे। कुकर जो लीजिएगा वो खुले मुंह का लीजिएगा, जितना बड़ा ये मुंह होगा, या कोई भी जो भी आप पॉट लीजिएगा जितना बड़ा मुंह होगा उतना ही बड़ा आपका घेवर बन करके तैयार होगा। तो इस तरह का आप टोपिया भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा खरा कोर का लीजिएगा, ज़्यादा खरा जो कोर का टोपिया होगा वो लीजिएगा। इसके बाद आप कुकर में तेल या घी जिसमें आपको बनाना हो वो ले सकते हैं, लेकिन आधा ही लेना है, क्योंकि बैटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा बबल्स ऊपर आते हैं और छींटा भी उड़ता है। फिर एक बड़े मुँह का फिर से पॉट ले लेंगे, इसमें डाल देंगे एकदम ठंडा पानी, कुछ आइस क्यूब, क्योंकि घेवर का जो बैटर है सो ठंडा, एकदम ठंडा ही रखना है। इसे एक बार मिक्स कर देंगे। जब तेल अच्छा खासा गर्म हो जाए, धुआं नहीं निकले लेकिन अच्छा गर्म हो जाए, तो सेंटर में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है। जब बबल्स एकदम माने शांत हो जाए तो माने मथनिया जो भी आप चीज़ लिया है बीच में होल करने के लिए, इस तरह से बीच में होल कर दीजिए। फिर थोड़ा ऊंचाई से ही इस माने सेंटर में ही आपको थोड़ा बैटर डालना है। देखिए इस तरह से बैटर डालना है, सावधानी से डालिएगा। बैटर डालने के बाद बहुत ज़्यादा बबल्स ऊपर आते हैं और छींटा भी उठता है और तेल गर्म होता है। और जब बबल्स शांत हो जाए तभी दूसरी बार इसमें आप बैटर डालें। इसी तरह से आप प्रोसेस करते जाइए, बैटर डालते जाइए, बीच में होल करते जाइए। शुरू में डर लगेगा कि घेवर कैसा बनेगा, लेकिन एक बना लेंगे तो आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अंदाज़ा हो जाएगा कि हम माने अच्छा माने घेवर बना लेंगे। और इसी तरह से आप बैटर डालते जाइए और बीच में होल करते जाइए। तो पहला घेवर था तो थोड़ा पतला हुआ है। एक घेवर बनाने के बाद भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी बार इसमें बैटर डालना है। एकदम परफेक्ट जाली आया है। अब क्या करेंगे कि इसे जालीदार बर्तन पर डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा घी या तेल जो भी है नीचे से निकल जाएगा। अब दूसरा घेवर बना लेंगे तो एकदम सेम पहला वाला प्रोसेस ही यहाँ पर अपनाना है। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, सेंटर में होल करना है, और जब पूरा बैटर जितना डालना है आप डाल दिए, उसके बाद एक चाकू लेकर के इस तरह से पूरे में घुमा दीजिए, जो माने बर्तन छोड़ देगा। हल्का नीचे पुश कर दीजिए, जो पूरी तरह से ये माने फ्राई हो जाए। जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तुरंत हो जाता है, तो इसे सावधानी पूर्वक निकाल लीजिएगा। एक दो बनाइएगा ना तो अपने आप हल्का सा पुश कीजिएगा तो हो जाएगा। चाकू घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक दो में ही ज़रूरत होता है। एक बनाने के बाद सारा डर निकल जाएगा और लगेगा कि कितना आसान है घेवर बनाना। बस कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे पानी की मात्रा। घेवर का बैटर एकदम ठंडा पूरा बनाते प्रोसेस समय इसमें माने घेवर का बैटर ठंडा रखिएगा। बैटर जो डालिएगा थोड़ा ऊंचाई से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जब बबल्स एकदम शांत हो जाए तब दूसरी बार बैटर डालिएगा। तो माने बबल शांत होने के बाद ही माने अगला माने बैटर डालना है। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को आपको हाई टू मीडियम रखना है, न तेज़ न एकदम माने बीच का, हाई टू मीडियम रखिएगा। यहाँ पर सारा घेवर बन करके तैयार है, एकदम परफेक्ट बना है। इसे आप स्टोर करके भी माने एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप चीनी, आधा कप पानी डाल करके हमने बर्तन को गैस पर चढ़ा दिया है और इसे लगातार चलाएंगे चीनी मेल्ट होने तक। इसमें कोई तार नहीं, माने एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस आधा तार बने, हल्का तार इसमें दिखाई दे, इतना ही माने चाशनी को तैयार करना है। तो यहाँ पर इस तरह से चेक करिए, देखिए पूरा तार नहीं बन रहा है, थोड़ा ही तार बन रहा है। तो गैस को यहाँ पर ऑफ कर दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट बना है, कितना बढ़िया जाली आया है। लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे पहली बार बनाया है, और मन बहुत खुश हो रहा है कि पहली बार में ही हमने परफेक्ट घेवर बना करके तैयार कर लिया है। और जैसे ही चाशनी हल्का ठंडा हो जाए तो इस पर डाल देंगे। इसे सिर्फ चाशनी में डिप करके भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ चाशनी डाला हुआ आप कई दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन अगर राबड़ी डाल करके आपने तैयार कर लिया तो इसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखिएगा। ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन घेवर मुलायम हो जाता है। तो इस सावन इसे ज़रूर बनाइए, और मुझे लगता है कि सावन में ही नहीं, आप इसे हर एक ख़ास मौका और त्यौहार पर भी बनाइए, माने बहुत अच्छा लगता है।
यकीन मानिए इसे मैंने इस तरह से बना लिया तो मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया और अमेजिंग बनता है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए कि कैसा बना। तो रबड़ी डालने के बाद इसे ड्राई फ्रूट और केसर से गार्निश कर दीजिए, सिल्वर वर्क लगा दीजिए, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। को देख करके ही लग रहा होगा कि कितना बढ़िया बना है, और यकीन मानिए सच में बहुत ही बढ़िया बना था। माने खाने में इतना लाजवाब, इतना टेस्टी लगा था कि लगता है कि मार्केट से कहीं बढ़िया बना है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलते हैं एक इजी, टेस्टी, हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।